टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। आज ईरान और अमेरिका इजराइल जंग का जो है वो 18वां दिन है, लेकिन ये जंग कैसे रुके इसे लेकर कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा और ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही ट्रंप के तेवर जो है वो ढीले दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल अटैक किए और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, इजराइल में जिस तरीके से हमले किए, तेल अवीव में जिस तरह का नुकसान हुआ मिसाइलों के ज़रिए, उसके बाद जो है वो ईरान के तेवर कहीं ना कहीं बुलंद दिखाई दे रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल, वहीं ईरान के अपने अपने दावे हैं। हालांकि इस पूरे जो ये जंग है 28 फरवरी को जो शुरू हुई थी, उसके बाद ईरान में जो है वो इन हमलों में बहुत मौतें हुई हैं। करीब 1800 से 2000 के बीच मौतें हो चुकी हैं जो आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा कई हज़ार लोग जो हैं घायल हैं। वहीं इस पूरे जंग में अमेरिका के भी 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा है, उसके अमेरिका के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। इस बीच जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनके तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से अभी तक इस जंग के बीच कोई भी संपर्क उनकी तरफ से नहीं किया गया है और जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से वो बेबुनियाद हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के एक दावे का खंडन करते हुए कहा कि अमेरिकी मीडिया की उन रिपोर्टों का साफ तौर पर खंडन किया है जिनमें दावा किया था कि उनका अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत से उनकी आखिरी बात वॉशिंगटन में ईरान पर हमले से पहले हुई थी। अराक्ची के इस रुख से साफ हो गया कि ईरान अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। उसकी तरफ से किसी तरह की कोई बात 28 फरवरी के बाद किसी से भी नहीं हुई है। वहीं अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मिस्टर विटकॉफ से मेरा आखिरी संपर्क तब हुआ था जब उनके नियोक्ता ने ईरान पर एक और गैर कानूनी सैन्य हमले के जरिए कूटनीति को खत्म करने का फैसला नहीं किया था। इसके विपरीत किया गया कोई भी दावा पूरी तरह से तेल व्यापारियों और आम जनता को गुमराह करने के मकसद से किया गया मालूम होता है। यानी ईरान ने बता दिया है कि उसके तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है और जो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है ये सरासर जो है वो गलत है। हाल में हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो ईरान पर दबाव बनाने के लिए वार्ता कर जो है वो सरेंडर करने की बात कही थी और कहा था कि ईरान सरेंडर कर दे और वो जो है जंग में हार चुका है, उसकी नेवी को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसके जो सैन्य ठिकाने हैं हमने उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो ईरान है वो लगातार ये कह रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान ने ये पहले ही कह दिया था कि ये जंग जो है अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, लेकिन इसको तब ख़त्म करना है ये ईरान तय करेगा। अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है, मित्र देशों के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान के इसी रवैये को देखते हुए ट्रंप ने जो है वो नेटो देशों से मदद मांगी, लेकिन ट्रंप को इसमें भी कोई ख़ास सफलता मिलती नहीं दिख रही। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी से दुनिया के कई देशों में इस वक्त तेल और गैस का जो संकट है वो गहराया हुआ है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब फिलहाल ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जिसके ज़रिए वो इस पूरी जंग को जो है कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना रहा है। ख़ासतौर से जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये पूरी जंग जो है अब इसमें क्या रुख रहने वाला है, फिलहाल ईरान के तेवर जो हैं वो अपने सख्त तेवर के साथ वो इस पूरी जंग को आगे लड़ता दिख रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। इस बीच जिस तरह के नेतन्याहू को लेकर जिस तरह की जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थीं, उसके बाद उनका वीडियो आया एक कॉफ़ी पीते हुए सोशल मीडिया पर और उन्होंने दावा किया कि वो जीवित हैं। इसी तरह से जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनको लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे थे कि क्या वो जीवित हैं, क्या वो ज़िंदा हैं, और अगर ज़िंदा हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, या फिर इस पूरे जो ऑपरेशन था अमेरिका और इजराइल का, इसमें क्या वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थीं। वहीं नेतन्याहू ने अपनी सफाई देते हुए अपना वीडियो जारी किया। हालांकि उस वीडियो को लेकर भी कई तरह के सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या वो AI जनरेटेड वीडियो है। लेकिन जिस तरीके से जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए आयतुल्लाह खामनाई के बेटे, उनका फ़िलहाल कोई सीधे तौर पर कोई संबोधन नहीं आया। और जिस तरीके से नेतन्याहू मीटिंग्स में नज़र आते थे, पहले ब्रीफिंग में नज़र आते थे, उसमें भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं उस तरह से। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। फ़िलहाल ये जंग कब जाकर थमेगी, अब ये देखना होगा। क्या ये इज़राइल, क्या ये जो है रशिया और यूक्रेन की तरह लंबी खींचेगी, या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा कोई बातचीत के ज़रिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।